सभी अधिवक्ता साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन पे आपको ये सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता भी है और चुनौती से निपटने के लिए एक सवालिया निशान भी है। क्या एक लंबे कशमकश के बाद और तमाम अनिश्चयों के बीच एक दीर्घकालिक शेड्यूल हमने तैयार किया उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज का। आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के बड़ी मांग पर, जो कि लगभग हफ्तों भर से पेंडिंग चल रहा था, आज डिसाइड हुआ कि आपके टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम 80 दिन का होगा। 20 टेस्ट सीरीज है, 20 प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज है और 80 दिन में कवर होगी। सीधा हिसाब है कि 2 प्रश्न पत्र के बीच में 4 दिन का गैप है। बाकी विवरण क्या है, कैसे सब है, ये आपको मुझसे संपर्क करने पर होगा। इसकी कितनी फीस है, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखकर या यूं ही यूट्यूब पर एक कॉमन क्रय विक्रय जैसे भाव में मैं बिल्कुल लिखना नहीं चाहता। हमारे इस स्थिति को आप समझें। हमसे फ़ोन करके कुछ ऐसे अधिवक्ता बंधु भी होते हैं या बहनें भी होती हैं जो बात नहीं करना चाहते, डायरेक्ट उनको बस केवल पता करना होता है, जुड़ना नहीं होता है। ये पिछले 8-10 महीने में मैंने कम से कम 2500 ऐसे कैंडिडेट से मेरा पाला पड़ा है जिनकी जो भटकती आत्मा है, जो किसी भी कीमत पर हमारे ही पास नहीं, किसी के पास वो स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो उनके लिए सूचना नहीं है, सूचना उनके लिए है जो इस समय जुडिशरी का ईमानदारी से 38 पेज मेंस लिख रहा है। कल्पना करिए, आपसे प्री नहीं पढ़ा जा रहा है और कोई जुडिशरी का जब कहीं अता पता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में वो 38 पेज लिख के दे रहा है और विद इन टाइम खोपड़िया सनक जाएगी। आपको जब अपने दिमाग की बत्ती पर हमेशा चालाकी भरी है, कूट कूट कर किसी के ग्रुप में रहकर वहाँ से इन्फॉर्मेशन जुटा लेनी है, किसी के साथ रहकर उसका नोट्स चुरा लेना है, किसी के साथ 5 मिनट 10 मिनट बात करके कॉन्सिप्रेंसी से छल करके उससे हासिल कर लेना है। मतलब जो भी कुछ करना है लोमड़ी की तरह चालाकी से करना है। चालाकी और चतुराई में अंतर होता है। शकुनी चालाक था, विदुर चतुर थे। हमारे वो अधिवक्ता बंधु और बहन अपनी अपनी तुलना कर लें कि आप किस कैटेगरी में रहते हैं। हमसे 77 बार फ़ोन करके हमारा ही दिमाग नहीं चाटते ऐसे लोग, चालाक किस्म के। ये कहीं भी फ़ोन करेंगे, ये केवल जितनी देर बात करेंगे उस व्यक्ति को टेस्ट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने बाप पर, अपनी पत्नी पर, अपनी बेटे पर, खुद पर भरोसा नहीं होता। ऐसे संकाल प्रवृत्ति के बेहद सातिर, अस्थिर चित्त वाले अधिवक्ता बंधु और बहन कंपटीशन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। कभी भी कितना एड़ी से चोटी का जोर लगा ले, नहीं हो सकते। चतुराई सकारात्मक पक्ष नहीं है, होनी ही चाहिए। विदुर के पास बुद्धि क्षमता थी, विवेक था। मैं तो कई मामलों में उन्हें द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से भी वरिष्ठ मानता हूं। द्रौपदी के चीरहरण प्रसंग में किसी ने महाभारत काल में उस समय हस्तिनापुर के राज दरबार में विरोध दर्ज नहीं कराया है, खुद भीष्म पितामह भी। लेकिन बार बार विदुर खड़े होते हैं, शास्त्र सम्मत बात करते हैं, अपने सकभर कोशिश करते हैं कि मामला धर्म से निपटे।
लेकिन उनकी सुनता कौन है। जैसे रावण काल में रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ये वर्णित करते हैं कि पूरे लंका में विभीषण भी एक प्राणी था, लेकिन चतुराई का जितना सटीक एग्जाम्पल विदुर के साथ जुड़ता है वो विभीषण के साथ नहीं जुड़ता। विभीषण को चतुर नहीं कहा जा सकता, उनसे उल्टे उस पर थप्पा क्या लगा है, भाई से उसने दगाबाजी करी। सच है, बिल्कुल करी। क्यों करी ये भी पता है, क्यों चर्चा में नहीं है, क्यों चर्चा में होगा भी नहीं, क्योंकि जगत कुचक्रों का मेला है, जगत शकुनियों की भीड़ है, जगत दुर्योधनों का संसार है। यहां पंच पांडवों की तरह पंच ज्ञानेंद्रियां हैं जो सकारात्मक हों, सत से प्रधान हों, रज का मिश्रण हो, लेकिन उनमें विवेक हो, उनमें वैद्युतीय समता हो, ऐसा बहुत कम मिलता है। कितने परसेंट हैं जिनको ईमानदारी पे भरोसा है। ईमानदारी पे भरोसा करते करते जैसे धन का आगमन बढ़ता है, सारी ईमानदारी धरी की धरी रह जाती है, फिर नहीं रह पाती। राजा हरिश्चंद्र का जमाना थोड़े चल रहा है, ये कल युग है, कल की अवतार प्रभु का चल रहा है। जगत नियंता, जगत धात, इसी में सारे अधिवक्ता बंधु और बहन भी हैं। हम आपको यही संसूचित कर रहे हैं कि अगर आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज से अपने आप को धारदार बनाना चाहते हैं कि प्रीलिम्स आपका ना रुके, तो एक बार संपर्क करके बात अगर जचे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे 31 अगस्त से नॉन स्टॉप 4 दिसंबर तक, इसका एक निष्कर्ष और निकलता है। मैंने ये मान रखा है वैकेंसी चाहे सितंबर के सेकेंड वीक में आए, चाहे अक्टूबर में आए, चाहे नवंबर में आए, जब आए सब आए, उससे मतलब नहीं, लेकिन प्रीलिम्स 4 दिसंबर के पहले नहीं हुआ। इत्तफाक से अगर 25 दिसंबर के आसपास बाई चांस 5% उम्मीद है, 10% उम्मीद है, अगर प्री की डेट लग भी जाती है तो लगे। इस तरीके से शेड्यूल तय हुआ है। रही बात मेंस के टेस्ट सीरीज की, वो कंटिन्यू है। उसमें एविडेंस के प्रश्न पत्र पर जो भी बच्चा जुड़ रहा है, भाग वाइज 3 भागों में बटा है एविडेंस एक्ट। उसके प्रथम भाग में जो सेक्शन 55 तक का विस्तार है, उस पे संबंधित प्रश्न पत्र उसको डील करना पड़ रहा है। उच्चतर न्यायिक सेवा का आज 20 तारीख को, खैर जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1:30 बज रहे हैं रात के 21 तारीख के, 21 अगस्त के रात के 1:30 बज रहे हैं। आप कभी कभी, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपनी श्रेष्ठता बघारने के लिए नहीं, आप अपने आप से पूछिए, जितना स्वादिष्ट आपको भोजन लगता है, जितना स्वादिष्ट आपको मनोरंजन लगता है, जितने तन्मयता से आप पैसे कमाने के लिए दौड़ते हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपनी पत्नी की परवरिश के लिए, क्या इतने डेडिकेशन से आप पढ़ते भी हैं? अगर नहीं पढ़ते हैं तो जिस अनुपात में ये कमी है, उसी अनुपात में आप सिलेक्शन से बाहर होंगे। हमें याद है मुखर्जी नगर में 2010 से 12 लगभग 11 के मध्य तक रहने का परमात्मा ने अवसर दिया, और उस अवसर में वहाँ एक कहावत खूब चर्चित थी। आईएएस कहता है, वहाँ के बच्चे कहते थे और मैं भी इस बात से सहमत था, आईएएस कहता है कि तुम मेरे सिवाय किसी और पे निगाह मत रखना, अन्यथा तेरी पसंद तुझको प्यारी, मैं तुझको वर्ण नहीं करूं। मां जगदम्बा गौरा पार्वती का भगवान शिव को वर्ण करने के लिए बाबा तुलसीदास एक बहुत ही मांगलिक प्रभाव से भरी चौपाई में वर्णित करते हैं। वरहूं शंभु नहीं रहूं कुंवारी। क्या संकल्प है मां जगदम्बा का। कई हजार तपस्या करने के बाद भगवान शंकर, जो मतलब विवाह का योग ही नहीं था, लेकिन उनके संकल्प और तपस्या ने, हजारों हजार साल की तपस्या ने भगवान शंकर से शादी तय कर दी। हुआ विवाह, हुआ बच्चे हुए। क्या संकल्प लेके तपस्या कर रही हैं?
बारहूं शंभु नहीं रहूं कुंवारी। मैं आपसे पूछता हूं, अगर धीरज कुमार का एक सीरियल आता था जय हनुमान, या कहीं भी पौराणिक रूप से, शास्त्रीय रूप से अगर आपने ये सीरियल देखा हो, ये कहानी जानते हो, पौराणिक कहानी है हिंदू मेथोडोलॉजी में, तो आपको कभी ये महसूस हुआ कि गौरा पार्वती के पक्ष में भी कोई था, उनकी माँ विरोध में? उनके पिताजी रोज मनाते थे, बेटा क्यों पागल हो गई है उस फक्कड़ी आदमी के लिए, न रूप न रंग न कोई धन न दौलत, क्या पागलपन है उससे शादी करने का, तुझे भूत सवार है। लेकिन बहुत बचपन में जब छोटी थी माँ जगदम्बा सती के रूप में, उनका हस्तरेखा देख करके नारद मुनि बताते हैं कि त्रिकालेश्वर त्रिपुरारी से इसकी शादी होगी। तो उन्होंने कुछ ऐसा मेटाफर में बताया था कि जिसका अर्थ सीधे भगवान शंकर नहीं निकलता था। इसलिए उस समय महारानी मैना, माँ जगदम्बा की माँ, परेशान नहीं हुई थी। दिक्कत उनकी तब होती जब भगवान शंकर सामने आ जाते हैं और अपने उसी रूप में सांप और भूत प्रेत वाली बारात लेकर बेहोश हो जाती हैं। हो ही जाएगा कोई भी आदमी। कहने का मतलब है माँ जगदम्बा जैसा संकल्प वंकल्प है कि खाली कहानी पढ़ते हैं, कुछ तय कर रखा है। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास वाली तपस्या से गुजरे हैं कि खाली चौराहे पर यही कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास किताब नहीं है, हमारे पास ग्रुप नहीं है, हम बहुत खूसट कॉलेज से पढ़े हैं, इसी में व्यतीत होता है। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही, आपको ये फील होना चाहिए, सर अगर इतनी रात को निःशुल्क प्रेरित करने के लिए बैठ सकते हैं, तो हम अपने बच्चों और परिवार, कुल, रिश्तेदार, समाज के लिए, अपने यश के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, क्या अध्ययन के लिए नहीं बैठ सकते? इस समय जब ये सुगबुगाहट प्रमाणिक तौर पे पूरे अभियोजन जगत में, न्याय जगत में फैल गई है कि न्यायिक सेवा में अभियोजन की अधिकारी की भर्ती आनी है, उस समय भी मूर्खता की सीमा क्रॉस, जड़ता की पराकाष्ठा लिए अधिवक्ता बंधु और बहनें अभी भी पता कर रही हैं कि यह कन्फर्म न्यूज है। ऐसे लोगों का इलाज नहीं, ऐसे लोगों पे समय भी मैं नहीं खपाता। मैं तो कल ही कह रहा था आपसे कि मैं किसी को सुनाता नहीं, मैं इनको सुनाता हूं। ये जितना कहते हैं उतने बोल पाता हूं। ये अलग बात है कि आप ऑन कर लेते हैं तो आप भी सुन लेते हैं, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ उद्वेलित कर रहा हूं। जो काम केमिकल रिएक्शन, अगर आपने रसायन विज्ञान पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, तो आपने उत्प्रेरक पढ़ा होगा। एक उत्प्रेरक तत्व पाया जाता है, इसे मॉलिब्डेनम कहते हैं। ये जिस अभिक्रिया में ये हिस्सा इसका ले लेता है, वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। मेरा ये शाम का वीडियो, इतनी रात्रि का डाला गया वीडियो, आपके अध्ययन अध्यापन की गति को बढ़ाने हेतु लिए तो है, हेतु मात्र है। बीच बीच में आती हुई पौराणिक आख्यान संदर्भित कथाएं आपके हृदय में झंकार पैदा कर दें, आपके वास्तविकता से आपको परिचय करा दें। और साथ में स्पष्ट कठोर शब्दों में ये भी कहना चाहूँगा, ये बातें जो आपको मैं कहता हूँ, उसको खुद पालन करने के लिए मैं अपनी रात दिन की पूरी दिनचर्या में केवल 60% तक ही फुलफिल कर पाता हूँ। ये बात तो सत्य ही है, कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन कुछ तो करके देखो भाई। इस धरती पर माँ जगदम्बा से अनेकों नारियां आईं और गईं, लेकिन संकल्प उनका सधा, क्योंकि लेने वाले में जज्बा था। राजा भगीरथ अपने हजारों लाखों पुरुषों को तार गए, माँ गंगा को धरती पे उतार लिया। किस बूते? संकल्प के बूते। एक छोटे से घर में पैदा होके
अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे ख्यातिलब्ध, गरिमा से परिपूर्ण और ख्यातिलब्ध व्यक्ति साबित हुए। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति, कितने नाम गिनाऊं, जो व्यवस्था अभावग्रस्तता का बहाना लेकर अपने अध्ययन अध्यापन की कमियों को ढांकते हैं, वो उसी छद्म, जड़ता और सातिराना चालाकी के प्रतीक हैं जो शकुनी में था, जो नकारात्मक रूप से दुर्योधन में भी पाया जाता है, जो नकारात्मक रूप से एक हद तक उन सातिर लोगों में पाया जाता है जो वर्तमान में भी समाज में दिखाई देते हैं। धूर्तता की इनकी सीमाएं क्रॉस हैं। आप सोचिए, इनके ऊपर अहंकार और बुद्धिहीनता का मिश्रित ऐसा पर्दा पड़ा होता है कि इनके सामने इनकी हर गतिविधि को इनके परिवार और इनके रिश्तेदार समेत हर कोई, पूरा समाज का हर व्यक्ति जानता है कि महामूढ़ है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को, मतलब नंबर 1 का बहरूपिया है। लेकिन उस व्यक्ति को पर्दा ऐसा पड़ा होता है कि ये समझता है कि मैं सबको चूतिया उल्लू बना चुका हूँ। ऐसे सातिरानापन, ऐसे धूर्तपन और ऐसे नक्कालेपन से अगर आपकी ज़िंदगी चल रही है तो चाहे एपीओ बन जाएं, चाहे सिविल जज बन जाएं, चाहे एडीजे बन जाएं, आप केवल व्यवस्था का बंटाधार करने के लिए आए हैं। आपसे कुछ सत नहीं होने वाला है। इसमें एक निष्कर्ष ये भी निकला कि ऐसे दिमाग के लोग बनते भी हैं। मैं कई वीडियो पहले कह चुका हूँ, ये परीक्षा नैतिकता, संस्कार, आत्मबल, संकल्प की नहीं है। ये परीक्षा सिलेबस में आए हुए प्रश्नों का सही उत्तर लिखने मात्र से है। मैं कई दफ़े कह चुका हूँ, ला की कॉपी बिल्कुल सही गलत को आधार बना के चेक होती है। साहित्य या लावण्य या अलंकरण या सेंसिटिविटी चेक नहीं होती। इसीलिए विधि का जो रूढ़ अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, अगर दिमाग से सातिर होगा शकुनी की तरह, तो नीरस होगा। पूरी दुनिया उसे संवेदनहीन नजर आएगी। हर जगह वो मतलब निकाल के बात करेगा। मतलब महामतलबी भी कहें तो शब्द छोटा है और उसका आचरण बहुत ही कुख्यात, सुख्यात नहीं, कुख्यात। ऐसे लोगों से आप अदालतें भरी पाएंगे। ऐसे लोगों से आप अभियोजन निदेशालय में अपने सहकर्मियों को पाएंगे, सहदोस्तों को पाएंगे। पलक झपकते, पहली बात तो वो बात करेंगे नहीं बिना मतलब के। पलक झपकते आपके अवसर को वो झपट लेंगे। तो इसलिए मैं आपसे जब बातें करता हूँ, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, या अपने प्रोग्राम से आपको संसूचित करता हूँ, तो आपसे एक चीज़ की अपेक्षा ये तो करता ही हूँ कि इस पूरे अक्खा भीड़ में जो मुझे सुनती है, क्या 1% भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सतमार्ग पे हो, जो संवेदनशील हो, जिसमें शुचिता हो, जिसमें न्याय हो, जिसमें न्याय के प्रति गरिमा का बोध हो, जो सत्यनिष्ठ के प्रति विश्वास रखता हो, जिसमें निष्ठा इस कदर हो कि ईमानदारी को वो सब कुछ मानता हो। आज के इस विद्रुप समाज में भी अगर ऐसा है, जो कि मैं जानता, जो कि मुझे दिखाई नहीं देता, तो मेरा बोलना सार्थक है। इसीलिए मैं मजबूरन नहीं, स्वाभाविकतया कहता हूं, मैं आपको नहीं। असल में मैं शब्द भी कहना ठीक नहीं है, यही खुद बोल करके यही खुद सुन रहे हैं। माफ करिए आप सभी लोग, कल भी जो मेरे मुख से शब्द निकला कि मैं बोलता हूं, गलत है। यही खुद बोलकर यही खुद सुन रहे हैं। इतनी मैं खुद अपने आप को जानता हूं, ये सही है, ये सही है जो अब निकला। मैं खुद अपने आप को जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये मैं कह रहा हूं। मुझे बिल्कुल नील बटे, मैं आपको एक स्पष्ट शब्द, मेरे अधिकारी मित्र सुन रहे हैं, रेगुलर सुनते हैं, मैं लगभग अपने ग्रुप के सारे अधिकारी मित्रों से उम्र में बड़ा हूं। 4 से 6 से 7 साल उम्र में बड़ा हूं।
किसी को नमस्ते करने के लिए मौका नहीं देता, साष्टांग लौटता हूं उसके सामने। इसलिए नहीं कि वो किसी वैशिष्ट के धनी है, नहीं, पद और गरिमा का सम्मान। जिस न्याय जगत में न्याय की देवी के सत्यमेव जयते के आवरण में आप इस अध्ययन के प्रति संलग्न हैं, आकांक्षा पाले बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये पद मिले, आपके अंदर ये भाव आना चाहिए। अगर किसी के ग्रुप में रह करके सूचनाएं इकट्ठा करनी है, कहीं से झटक लेना है, किसी सहेली से मिल करके नोट्स प्राप्त कर लेना है, उस कोचिंग वाले को उल्लू बना देना है, उस कोचिंग वाले को उल्लू बना देना है, मतलब चलते ट्रेन में चलना है तो सीट के लिए उल्लू बना देना है, चारों तरफ उल्लू बनाना है। असल में आप किसी को उल्लू नहीं बना रहे, अपने भाग्य का मटिया मेट। मैं अपने पूरे जिंदगी के अनुभव से बोल रहा हूं, अपने भाग्य को रसातल भी कम शब्द है, न्यस्तना भूत खुद से कर रहे हैं। कौन कर रहा है? आपका सातिर शकुनी वाला दिमाग। जैसे उसके कुल और खानदान में कोई बचा नहीं, 100 भाई मारे गए, ऐसे ही आपकी ये बुद्धि आपको मटिया मेट किए बगैर नहीं मानेगी। ऐसी बुद्धि से राम बचाए। आज का वीडियो पूरा, कल फिर बोलेंगे, हम ना बोलेंगे, ये बोलेंगे। शक्ति इनकी, जुबान इनकी, आवाज इनकी। उपनिषद कहता है शब्दोस ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। ईसावास्य उपनिषद, उपनिषद के 9 विशेषांकों में से ईसावास्य उपनिषद कभी पढ़िए, मौका लगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो बंद करने से पहले सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से जो अभियोजन अधिकारी, उत्तर प्रदेश जुडिशरी, झारखंड जुडिशरी, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, जेएलओ, इन सारे एग्जामों में लगे हैं, संबंधित प्रोग्राम से जुड़ने के लिए इधर दिखाई दे रहे नंबर 7705090393 पर संपर्क कर सकते हैं। जीएस की जो अल्टरनेट एक दिन के बाद क्लास जा रही है, जो खास फोकस है उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा पर, लेकिन समानांतर रूप से वो जे और एचजेएस में भी काम लायक है, उस प्रयोजन से बनाई जा रही उस क्लास पर अगर आपको इच्छा है, जुड़ना है, नंबर यही है, आप जुड़ेंगे, आपका स्वागत होगा। हो सकता है ये तरकीब आपके काम आ जाए। निर्द्वंद दिमाग से आइए, तनाव में नहीं, अभाव में नहीं, और चालाकी में अगर आएंगे, कसम भगवान की हम स्पेशल बैठे हैं इसके लिए। जितनी मतलब बुद्धि की सीमा है आपकी चतुराई वाली, आइए ना, हम भी इंतजार इसी का करते हैं 24 घंटा। कोर्ट अगर हम हफ्ते में 2 बार भी गए, 3 बार भी गए, तो मजा मुझे उसमें नहीं आता है जो राम नामी दुपट्टा ओढ़े हुए, हाँ, सातिर से, खतरनाक दिमाग वाले से। अगर भगवान ने 1 सेकंड भी चर्चा का समय दिया, परमात्मा को अरबों बार शुक्रिया। अब्दुल करीम तेलगी चाहिए, नहीं चाहिए मुझे संत राबिया। कलयुग में निपटने के लिए असली ट्रेनिंग ये लोग देते हैं। सत्यमेव जयते। सभी को हमारा जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे। सभी का कल्याण भव हो और सभी को आने वाले परीक्षाओं में सफलता मिले, इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। शुभ रात्रि।